अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्पीक योर हार्ट। लरैब साहिरा हियर। आज मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी आस्किंग अबाउट सेल्फ हार्म। ये टॉपिक मैंने इसलिए चूज़ किया कि बहुत से इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत से मिथ्स क्रिएट हुए हैं। बहुत से लोग इस टॉपिक को लेकर कंफ्यूज होते हैं कि किस तरह से हमारे पास अगर सुसाइडल अटैम्प्ट का कोई क्लाइंट आया या सेल्फ हार्म का कोई क्लाइंट आया तो हमने किस तरह से उनसे हिस्ट्री लेनी है, कौन से क्वेश्चन हैं जो हम उनसे पूछ सकते हैं। तो इसलिए मैंने ये टॉपिक चूज़ किया। इसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी सेल्फ हार्म क्या है, सेल्फ हार्म और सुसाइड में क्या डिफरेंस है और हम किस तरह से इन क्लाइंट से हिस्ट्री ले सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि सेल्फ हार्म क्या है। सेल्फ हार्म होता है ख़ुद को नुकसान पहुंचाना। इसमें ज़रूरी नहीं है कि उनका कोई सुसाइडल इंटेंशन हो या वो अपनी जान लेना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी ख़त्म करना चाहते हैं। इसमें सिर्फ ये हो सकता है कि वो अपने आप को जो है ना इस तरह के नुकसान पहुंचा रहे हैं, अपने आप को ज़ख्मी कर रहे हैं या अपना कोई इस तरह का नुकसान कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें इसकी डिफरेंट फॉर्म्स हो सकती हैं, जैसे कटिंग, हिटिंग वन सेल्फ या चोकिंग और सफोकेटिंग, इंटरफेयरिंग विद हीलिंग ऑफ इंजरी, स्क्रैचिंग, बर्निंग, पुलिंग हेयर। जैसे हमने वो एक्सकोरिएशन है या ट्रिकोटिलोमानिया है, उसमें भी ख़ुद को इंजर कर रहे होते हैं। तो ये बेसिकली यही होता है कि ज़रूरी नहीं है इसमें कि वो ख़ुद को मारना चाह रहे हैं, बस ये है कि वो जो है ना ख़ुद को नुकसान पहुंचा रहे हैं, ख़ुद को अजियत पहुंचा रहे हैं, अपने हाथों पे कट लगा रहे हैं, अपना हाथ सिगरेट से जला रहे हैं या इस तरह की कोई भी हरकत वो कर रहे हैं, तो वो सेल्फ़ इंजरी या सेल्फ हार्म में आएगी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सुसाइड और सुसाइडल अटैम्प्ट। ये किस तरह से हम इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं सेल्फ हार्म में। सुसाइड इज़ डेथ कास्ड बाय द इंजरी वन सेल्फ विद द इंटेंट टू डाई। इसके अलावा सुसाइडल अटैम्प्ट क्या है? सुसाइड अटैम्प्ट इज़ व्हेन समवन हार्म्स देमसेल्फ विद एनी इंटेंट टू एंड देयर लाइफ बट दे डू नॉट डाई एज अ रिजल्ट ऑफ देयर एक्शन। मतलब इंटेंशन उनका वही था लेकिन उसके रिज़ल्ट में उनकी डेथ नहीं हुई है, ठीक है, वो बच गए हैं। तो ये सुसाइड अटैम्प्ट है। और सुसाइड क्या है कि वो उन्होंने ये एक्ट किया और उसके रिज़ल्ट में उनकी डेथ हो जाती है। तो इसके सिम्टम्स क्या होंगी? दे आइसोलेट देमसेल्फ फ्रॉम देयर लव्ड वंस, दे फील होपलेस। और इसके अलावा दे आर राइटिंग सुसाइड नोट्स और दे आर टॉकिंग अबाउट सुसाइड और दैट दे गिव अवे देयर पोजेशंस, दे फील वेरी एंशियस एंड दे कीप सेइंग गुड बायज। तो ये सारी इसकी सिम्टम्स हो सकती हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सुसाइडल आइडिएशन। सुसाइडल आइडिएशंस मीन थिंकिंग अबाउट द सुसाइड और वांटिंग टू टेक योर ओन लाइफ। इसमें दो तरह के बिहेवियर्स आ सकते हैं, एक्टिव सुसाइडल आइडिएशंस या फिर पैसिव सुसाइडल आइडिएशंस। एक्टिव सुसाइडल आइडिएशंस क्या होंगे? इट इज़ नॉट ओनली थिंकिंग अबाउट इट बट हैविंग द इंटेंट टू commit suicide including planning to do it. और पैसिव क्या होगा? on the other hand it occurs when you wish you were dead or that you could die but you don't actually have any plans to commit suicide. so ये तब होती जब हमारे जो पीयर ग्रुप के जो मेंबर्स होते हैं उनकी डेथ हो जाती है। फॉर एग्जांपल मोस्टली ये ओल्ड एज के जो लोग होते हैं ना, उनमें ज़्यादा होती है ये कि उनकी एज के लोग मर रहे होते हैं तो उन्हें फ़ील होता है कि अब हमने ज़िंदा रह के क्या करना है। मतलब वो ख़ुद से कोई कोशिश नहीं कर रहे मरने की, लेकिन उनको इस तरह की थॉट्स आ रही हैं, वो सोच रहे हैं कि बस हमें भी अब मर जाना चाहिए, हम सोए सोए मर जाएं या हमारा कोई एक्सीडेंट हो जाए हम मर जाएं, ठीक है। एक्टिव में वो ये सब कुछ खुद कर रहे होते हैं, वो कोशिश कर रहे होते हैं मरने की, वो उनका इरादा होता है और वो उस चीज़ को प्लान कर रहे होते हैं, उस चीज़ के वो अटैम्प्ट कर रहे होते हैं, एक्टिव जो सुसाइडल आइडिएशंस होती हैं उसमें। तो नेक्स्ट इसमें हम लोग देखते हैं सुसाइडल प्लान्स। सुसाइडल प्लान्स बेसिकली क्या है कि वो प्लान जो वो बना रहे हैं, फॉर एग्जांपल हमने किस तरह से सुसाइड अटैम्प्ट करनी है या हमें इसके लिए कौन कौन सी चीज़ें चाहिए, उन चीज़ों की अरेंजमेंट्स वो कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ भी लिखा है सिग्नल्स अ मोर सीरियस रिस्क कैन रेंज फ्रॉम वेग टू स्पेसिफिक और इनफिजिबल। जैसे कि वो ज़हर ख़रीद के ले आए हैं बाज़ार से या वो रस्सी का इंतज़ाम उन्होंने कर लिया कि बस हमने जब वो लटक के मर जाना पंखे के साथ, वो सही वक्त का इंतज़ार कर रहे होते हैं, सब लोग सो जाएं या सब लोग कहीं चले जाएं तो फिर हम लोग ये अटैम्प्ट करेंगे।
तो ये बेसिकली वो जो सारी प्लानिंग कर रहे हैं उसको हम लोग सुसाइडल प्लान्स कहते हैं। ये बहुत एक वेग सा एक ख्याल भी हो सकता है उनके माइंड में, वेग ख्याल से लेके एक बहुत जो है ना वो स्ट्रॉन्ग उसके लिए जो एफ़र्ट्स होती हैं ना, मतलब कि सब कुछ ख़रीद के ले आना, सारी जो है वो चीज़ों का इंतज़ाम करके रख लेना, तो ये डिफरेंट हो सकते हैं इसमें। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सुसाइडल इंटेंट एंड लेथैलिटी की। तो सुसाइडल इंटेंट क्या है? इंटेंट रेफर्स टू द पर्पस ऑफ द बिहेवियर रेदर देन द बिहेवियर इटसेल्फ। It's actually a conscious desire to escape from life. Some will have ideations but no intention to do so. और lethality क्या है? lethality is how likely is the method to cause death. For example, जैसे किसी ने अपनी वेन काट ली है तो हो सकता है वो बच जाए, ठीक है, उसके इतने चांसेस नहीं हैं डेथ के, ब्लड थोड़ा सा निकला है, वो रिकवर हो जाता है, उसको पट्टी वगैरह कर दी या बैंडेज कर दी है तो वो उसका ज़ख्म ठीक हो जाएगा, उसकी डेथ काज नहीं होगी। तो ये एक लेस लाइकली मेथड है टू कॉज डेथ। उसके अलावा दूसरी एग्जांपल हो सकती है कि आप पंखे से लटक के मरना चाह रहे हैं, ठीक है, मतलब आपने कौन सा मेथड जो है वो चूज़ किया है डेथ को कॉज करने के लिए, ठीक है, तो उसको हम लेथैलिटी बोलते हैं। जैसे आप पंखे से लटकेंगे तो आपके चांसेस ज़्यादा हैं डेथ के। ओके, और नेक्स्ट हमारे पास है इसके कुछ वार्निंग साइंस। सबसे पहले हम बात करने हैं जो डायरेक्ट वार्निंग साइंस हैं उनकी। इसमें सुसाइडल कम्युनिकेशंस आ जाती हैं, जैसे वो ओरल थ्रेट्स दे रहे हैं टू हर्ट और टू किल वन सेल्फ, मैं ख़ुद को मार लूँगा, ठीक है। इसके अलावा द टॉक ऑफ वांटिंग टू डाई, ठीक है, ये हो सकती हैं सुसाइडल कम्युनिकेशंस। नेक्स्ट हमारे पास कौन सा डायरेक्ट वार्निंग साइन आता है? सीकिंग एक्सेस टू मेथड, ठीक है, जैसे कि उन्होंने गन्स वगैरह इकट्ठी कर ली हैं, पिल्स ले आए हैं, वो मतलब वो मेथड जो है ना वो उस देख रहे हैं कि हमने कौन सा मेथड चूज़ करना है मरने के लिए। तो ये एक डायरेक्ट वार्निंग साइंस है। अगर आपको ये चीज़ें उनके पास नज़र आ रही हैं तो ये आपको एक डायरेक्ट वार्निंग साइन मिल रहा है कि ये इस तरह का कुछ करने वाले हैं। नेक्स्ट है मेकिंग प्रेपरेशंस। इसमें क्या होता है कि वो अपनी जो उनकी कीमती चीज़ें हैं वो लोगों में बांट देते हैं, बच्चों को दे देते हैं या उनके जो करीबी हैं उनमें बांट देते हैं कि अब हमें इन चीज़ों की क्या ज़रूरत है। तो ये भी एक डायरेक्ट वार्निंग साइन है कि अगर वो अपनी सारी चीज़ें बांट रहे हैं तो वो क्या चाह रहे हैं आखिर, ठीक है, तो ये एक साइन हो सकता है। इसके अलावा जैसे गुड बाय डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ठीक है, वो इस तरह के कोई नोट्स लिख रहे हैं कि बस मैं जा रहा हूँ, गुड बाय और समथिंग एल्स। इसके अलावा हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं इनडायरेक्ट वार्निंग साइंस की। तो इसमें आ जाती है सबसे पहले सेंस ऑफ पर्पसलेसनेस या मीनिंगलेसनेस। इसके अलावा क्रोनिक एंजाइटी हो सकती है दैट लीड्स टू एजिटेशन या स्लीप डिस्टर्बेंसेस। नेक्स्ट हमारे पास है सेंस ऑफ बीइंग ट्रैप्ड। ये क्या है जी? परसीविंग दैट वन इज़ इन टेरिबल सिचुएशन फ्रॉम देयर इज़ नो एस्केप। इसके अलावा सोशल विड्रॉल है, सोशल आइसोलेशन है, क्रोनिक फीलिंग्स ऑफ एंगर। इसके अलावा रेकलेसनेस हो सकती है। तो रेकलेसनेस क्या है? इट्स एक्चुअली टेकिंग रिस्क विदाउट एनी सेफ्टी प्रिकॉशंस, डेंजरस रिस्क लेते हैं। इसके अलावा मूड चेंजेस हो सकते हैं। So each sign in itself may not mean something significant, but a combination of warning signs to be taken seriously. So यहाँ पे इसके कुछ सुसाइड रिस्क फैक्टर्स हैं। इसमें सबसे पहले आ जाती है प्रियर हिस्ट्री ऑफ सुसाइडल अटैम्प्ट। इसमें यह है कि अगर उसने पहले कभी सुसाइड अटैम्प्ट किया है तो उसमें चांसेस ज़्यादा हैं सुसाइड अटैम्प्ट करने के दोबारा। इसके अलावा फैमिली हिस्ट्री की, उसकी फैमिली में अगर किसी ने इस तरह की कोई पहले अटैम्प्ट किया तो उसके चांसेस ज़्यादा हैं कि वो ये अटैम्प्ट कर सकता है। नेक्स्ट वेयर सब्सटेंस यूज़ के, अगर वो कोई सब्सटेंस यूज़ कर रहा है या उसकी जो यूबोज ज़्यादा अमाउंट वो ले रहा है तो उसके रिज़ल्ट में वो ये अटैम्प्ट कर सकता है, ठीक है, उसके ये साइड इफ़ेक्ट में हो सकती है चीज़। नेक्स्ट हमारे पास कोई को अकरिंग मेंटल डिसऑर्डर्स हैं, जिस तरह से डिप्रेशन हो सकता है या ओसीडी हो सकती है, पीटीएसडी हो सकती है, एंजाइटी डिसऑर्डर हो सकता है, कोई एसयूडी हो सकता है, स्किज़ोफ्रेनिया, बाइपोलर, कोई पर्सनालिटी डिसऑर्डर या एनोरेक्सिया नर्वोसा, या इसके अलावा कोई मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम अगर उसको है तो उसमें चांसेस ज़्यादा होते हैं सुसाइड अटैम्प्ट करने के। नेक्स्ट हिस्ट्री ऑफ चाइल्ड अब्यूज़। इसमें
इट कैन इंक्लूड डोमेस्टिक, सेक्सुअल और फिज़िकल अब्यूज़, ठीक है। डिफरेंट टाइप ऑफ अब्यूज़ या बुलिंग हो सकती है इसकी कॉज में, डिस्क्रिमिनेशन हो सकती है इसकी कॉज में, स्ट्रेसफुल कोई लाइफ सर्कमस्टांसेस हैं जैसे लो लेवल ऑफ एजुकेशन, जॉब लॉस, कंटिन्यूइंग अनएम्प्लॉयमेंट, डिवोर्स, डिप्रेशन। इसके अलावा लीगल प्रॉब्लम अगर कोई है, मेजर एंड सडन फाइनेंशियल लॉसेस इसकी कॉज हो सकती हैं, सोशल आइसोलेशन, लो सोशल सपोर्ट हो सकती है, या कन्फ्लिक्टेड रिलेशनशिप्स हो सकते हैं। इसके अलावा बेरीवमेंट हो सकती है, किसी लव वन की डेथ हो गई है, कोई द एंड ऑफ सम क्लोज रिलेशनशिप है। इसके अलावा लॉन्ग टर्म फिज़िकल पेन या कोई बीमारी हो गई है इस तरह की कि बस पतंग आ गया, वो मरना चाहता है, तो उसमें भी चांसेस होते हैं वो इस तरह की कोई अटैम्प्ट कर सकता है। इसके अलावा पर्सनैलिटी ट्रेट्स, इसमें एग्रेशन आ जाता है, कोई इम्पल्सिव ट्रेट है, या प्रोनेस टू नेगेटिव इफेक्ट्स जैसे सैडनेस हो सकती है, एंग्जाइटी हो सकती है। इसके अलावा एंगर हो सकती है। इसके अलावा इस तरह की चीज़ों की अवेलेबिलिटी जो आपको हेल्प आउट कर सकते हैं सुसाइड अटैम्प्ट करने में। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास कोई मेडिकेशन है, कोई डेंजरस मेडिकेशन, तो उसको ख्याल आता है कि बस मैंने अपनी जान ख़त्म करनी है, बस वो मेडिसिन उठाता है और ढेर सारी मेडिसिन ले लेता है। तो ये इन चीज़ों की जो आपको, अगर आप इजीली एक्सेस है इन चीज़ों की तरफ, या ये चीज़ें आपको इजीली अवेलेबल हैं, तो उसके चांसेस ज़्यादा होते हैं सुसाइड अटैम्प्ट करने के। ये दो तरह की हो सकती हैं सुसाइड अटैम्प्ट। एक इम्पल्सिव हो सकती है, एक प्लान्ड हो सकती है। इसकी दो तरह की टाइप्स हो सकती हैं। इम्पल्सिव वो बस ख्याल आया और आपने अटैम्प्ट कर दिया, और प्लान्ड वो हो सकती है कि आपने पहले उसकी प्री प्लानिंग की हुई है प्रॉपर, ठीक है। तो आप उस मौके की तलाश में कि जैसे ही बस मौका मिलेगा तो मैं ये अटैम्प्ट करूँगा। बाज़ औक़ात ये आप जो है ना अटेंशन सीकिंग के लिए भी लोग जो है वो अटैम्प्ट करते हैं कि बस किसी के सामने बैठ के जो है वो जानबूझ के इस तरह की कोई हरकत कर दी कि लोग मेरी तरफ जो है वो मुतवज्जह हो जाएं। तो लास्ट पे हम लोग बात करते हैं जी, जो हमारा टॉपिक है आज का, आस्किंग अबाउट सेल्फ़ हार्म, कि हमने इस तरह के जो क्लाइंट्स हमारे पास आते हैं सेल्फ़ हार्म के या सुसाइडल अटैम्प्ट के, तो हम लोगों ने किस तरह से उनकी हिस्ट्री लेनी है। Actually, there is no evidence to suggest that asking the client about their suicidal thoughts will give them ideas or that it will provoke suicidal behavior. Many clients are relieved to be able to talk about suicidal thoughts, and the counselor should feel comfortable to ask questions about suicide. क्योंकि बहुत से लोग या बहुत से प्रोफेशनल भी ये सोचते हैं कि अगर हम लोगों ने उनसे इस तरह की बात की तो हो सकता है उनके माइंड में ये ख्याल आ जाए, हो सकता है उनके माइंड में ये चीज़ ना हो, लेकिन हमारे क्वेश्चन पूछने से वो इस तरफ जो है वो सोचना शुरू कर दे। लेकिन ऐसा नहीं होता। अगर कोई क्लाइंट जैसे डिप्रेशन का कोई पेशेंट है फॉर एग्जांपल, या कोई एंग्जाइटी का पेशेंट है, या इसके अलावा कोई और उसको डिसऑर्डर है, तो ऑब्वियसली उसके माइंड में ये बात होगी। आप बेशक उससे ये पूछें या ना पूछें, आप डिस्कस करें या ना करें, उसके माइंड में अगर ये बात है तो वो ये ज़रूर करेगा, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि आप उसके माइंड में डाल रहे हैं। अगर वो इन चीज़ों से सफ़र कर रहा है तो ऑब्वियसली उसके माइंड में ये चीज़ ज़रूर होगी, ठीक है। तो इसके लिए आपने उससे डायरेक्ट क्वेश्चनिंग करनी ही करनी है, ठीक है। ये नहीं कि आप कोई घुमा फिरा के क्वेश्चंस कर रहे हैं उससे, या आप उसको किसी और तरीके से सवाल कर रहे हैं कि कहीं मैं इसको आइडिया ना दे दूं कोई, तो ऐसा नहीं है। उनके पास सब आइडियाज़ होते हैं, उनको पता होता है कि हमने किस तरह से ये सुसाइड अटैम्प्ट करनी है, हमने कौन सा वे यूज़ करना है, किस टाइम पे हमने करनी है, हम किस मौके पे हमने ये सब करना है, तो उनको सब पता होता है, ठीक है। तो बेहतर है कि आप उनसे डायरेक्ट क्वेश्चंस करके सब कुछ क्लियर कर लें। तो इसमें हम लोग उनसे पूछ सकते हैं हाउ डू यू फील अबाउट द फ्यूचर, ठीक है। अगर तो वो इस तरह के आंसर दे रहा है कि आपको फ़ील हो रहा है कि वो बहुत होपलेस है अपने फ्यूचर को लेके, ठीक है, वो कह रहा है बस मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, सब ख़त्म हो गया है, ठीक है, एंड फीलिंग दैट थिंग्स विल नेवर गेट बेटर, तो इस तरह से आपने उससे क्वेश्चन करना। आपको आइडिया हो जाएगा कि अगर इस तरह से ये बात कर रहा है, होपलेस है बहुत ज़्यादा अपने फ्यूचर को लेके, तो यकीनन ये इस तरह की कोई हरकत कर सकता है, ये सुसाइड अटैम्प्ट कर सकता है। आप उसकी फैमिली को वार्न कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हम ये पूछ सकते हैं, हैव यू एवर थॉट दैट लाइफ वाज नॉट वर्थ लिविंग, ठीक है, या हैव यू एवर विश्ड यू कुड गो टू बेड एंड नॉट वेक अप इन द मॉर्निंग। ये एक पैसिव थाट हो सकती है डेथ की,
कि ये जैसे पहले मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि जो बूढ़े लोग होते हैं जिनके पीयर ग्रुप के लोगों की डेथ हो चुकी होती है, उनके जो एज ग्रुप के लोग होते हैं उनकी डेथ हो चुकी होती है, या उनका जो लाइफ पार्टनर होता है उसकी डेथ हो जाती है, तो बस उन्हें लगता है कि बस हम भी अब मर जाएं, हमारी जीने का मकसद ख़त्म हो गया, सब लोग हमारी जो ग्रुप था हमारा वो लोग मर रहे हैं तो मुझे भी मर जाना चाहिए। ठीक है, खुद से कुछ नहीं करते लेकिन बस सोचते हैं कि बस मैं बेड पर जाऊं और सुबह उठूं ही ना, मुझे कोई ऐसी बीमारी हो जाए कि बस मैं मर जाऊं या कोई एक्सीडेंट हो जाए, मेरी जान चली जाए। ठीक है, तो ये भी आप क्वेश्चन उनसे कर सकते हैं। इसके अलावा आप उनसे पूछ सकते हैं, हैव यू हैड थॉट्स ऑफ एंडिंग योर लाइफ। तो ये आपने बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन ही उनसे पूछना है, इसको कोई घुमा फिरा के पूछने की ज़रूरत नहीं है। आपने डायरेक्टली उनसे क्वेश्चन करना है कि आपको कभी इस तरह का ख्याल है कि आप अपनी जान ले लें, आप अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर लें। हैव यू थॉट अबाउट हाउ वुड यू डू इट, के किस तरह से आप करेंगे, कौन सा मेथड आप यूज़ करेंगे। ठीक है, यू हैव टू इंक्वायर अबाउट द मेथड्स ऑफ सुसाइड। आपने शूट करना है, लटक के पंखे से जान देनी है, या आप अपने छत से छलांग लगानी है। ठीक है, तो ये नहीं आपने सोचना कि मैं इस तरह के क्वेश्चंस करूँगा तो वो उसको आइडियाज़ मिल रहे हैं, उसको आइडियाज़ हैं सारे। ठीक है, आपने उनसे डायरेक्टली ये क्वेश्चंस करने हैं। इसके अलावा आप उनसे प्रिपरेशंस के बारे में पूछ सकते हैं, हैव यू मेड एनी प्रिपरेशंस। ठीक है, कि आप इट इज़ एक्चुअली प्रोग्रेस फ्रॉम आइडियाज़ टू एक्शंस। ठीक है, आइडिया आया तो आपने उसके लिए क्या क्या तैयारियां की हुई हैं, जहर ला के रख दिया है, रस्सी का इंतज़ाम कर लिया है। ठीक है, हैव द कंसीडर्ड प्लेस या बॉट पिल्स, कैरिड आउट फाइनल एक्ट सुसाइड नोट लिख दिया है, या कोई भी इस तरह की चीज़ जो आपको लगता है कि ये जो है वो उसको लेके जा सकती है टुवर्ड सुसाइड, तो आपने वो इंक्वायर करनी है उनसे। यू हैव टू इंक्वायर अबाउट ईच एंड एवरीथिंग इन डिटेल। ठीक है, हैव यू ट्राई टू टेक योर ओन लाइफ। कभी ओवरडोज को मेडिसिन डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब की है, कभी उसकी ओवरडोज कर ली हो, कभी दिल मतलब कर रहा है इस तरह से कि मैं मर जाऊं बस, तो वो दवाई नज़र आई हो तो दवाई उठा के खा ली है, ज़्यादा खा ली हैं गोलियाँ। ठीक है, तो इस तरह से आपने उनसे क्वेश्चनिंग करनी है। इसके अलावा कोई सेल्फ इंजरस बिहेवियर आपको इस तरह का नज़र आ रहा है, कोई हाथ पाँव बाजू पे कोई ज़ख़म नज़र आ रहा है आपको, तो आपने पूछना है उनको कि आपको किस तरह से ज़ख़म लगा है, क्या आपने कभी मरने की कोशिश की है, क्या आप अपनी जान लेना चाहते हैं। ठीक है, कभी कोई सिगरेट से जला हुआ कोई आपको सिगरेट के जले का निशान नज़र आ रहा है उसके बाजू पे, तो आप पूछेंगे उनसे कि आपको किस तरह से चोट लगी है, आपने खुद जलाया या गलती से जल गया या किसी और ने जलाया। ठीक है, तो यू हैव टू आस्क अबाउट ईच एंड एवरीथिंग इन डिटेल। आपने ये नहीं सोचना कि ये मैं इनको आइडियाज़ दे रहा हूँ। ठीक है, आपने ये सारी चीज़ें उनसे डिटेल में पूछती हैं। सो दिस वाज द मेन टॉपिक, and if you have any other query regarding this topic and you want to ask something, you can comment me, I'll answer you. Thank you. Allah Hafiz.